हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मम्मी, 4 बज गए, आपको कीर्तन में नहीं जाना? जाना तो है बहू, लेकिन 5 बजे तेरे पापा जी चाय पीते हैं, चाय पिलाकर ही जाऊंगी। मम्मी जी, मुझे क्या चाय बनानी नहीं आती? अरे वह बात नहीं बहू, अभी तो किचन से निकली है, तू आराम कर, कहाँ बीच में उठेगी। विमला जी अपनी सफाई देते हुए बोली। मम्मी, रोटियां बनाई है मैंने, सिर्फ बाकी सारा काम तो आपने ही किया, उसमें मुझे क्या थकावट होनी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं पापा जी को समय पर चाय दे दूंगी। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली। मैं अभी कुछ थकी सी हूँ, सोच रही हूँ कि ना ही जाऊं। विमला जी अनमने मन से बोली। अपनी सास के उतरे चेहरे को देखकर अंजलि समझ गई कि बात कुछ और है। अपनी सास के पास बैठकर वह बोली, मम्मी जी, वैसे तो आप कहते हो कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन देख रही हूँ बस कहने भर को। नहीं नहीं बहू, तो सचमुच मेरी बेटी ही है। विमला जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली। अच्छा, तो सच सच बताओ कि क्यों नहीं जा रही हैं आप कीर्तन में? कल से तो आप वहाँ गाने के लिए कितने भजन याद करने में लगी थी, और आज? अपनी बहू की बात सुनकर विमला जी थोड़ी दुखी होते हुए बोली। बहू, 6 महीने में तो बहुत कुछ देख समझ गई होगी, लेकिन फिर भी बताती हूँ। ससुर और मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग है। जहाँ मुझे सभी के साथ मिलकर चलना, उठना बैठना, हंसना बोलना, वहीं तेरे ससुर बिल्कुल ही अंतर्मुखी स्वभाव के हैं। उन्हें मेरी ये आदतें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इन्हें कई बार समझाना भी चाहा, लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज कहाँ पत्नी की इच्छाओं की कद्र। माँ ने हमेशा यही सीख दी कि जिसमें पति खुश रहे वही करो, और सासू माँ उसके लिए बहू की खुशी से ज्यादा बेटी की खुशी थी। इसीलिए धीरे धीरे मैंने अपने सारे शौक पति की खुशियों के आगे कुर्बान कर दिए। हाँ, बस एक शांति थी कि तेरे ससुर मेरे खाने पीने और ओढ़ने पहनने का बहुत ध्यान रखते थे। मुझे कुछ भी चाहिए होता, मुंह से निकलते ही पहले तुरंत लाकर हाजिर कर देते। उम्र के साथ घुटनी जवाब देने लगे थे। लेकिन यह तेरे ससुर की सेवा पानी का ही असर है कि मैं फिर से पैरों पर चल पा रही हूँ। बस बहू, मैंने इसी में संतोष कर लिया कि दुनिया में सभी को मनचाहा तो नहीं मिलता, मुझे तो फिर भी ईश्वर ने बहुत कुछ दिया। अंजलि की सास घड़ी की तरफ देख ठंडी आह भरते हुए बोली। यह तो आपने सही कहा मम्मी, कि ईश्वर ने हमें जो दिया उसका शुक्राना तो हमें हर समय अदा करना चाहिए। फिर आज आपको तो इतना अच्छा अवसर मिला है। वैसे भी पापा जी आज अपने दोस्त के घर गए, कह रहे थे कि 6-7 बजे तक आएंगे। तब तक तो आप आ जाओगे ना मम्मी? वैसे कौन सा आप मोहल्ले में बैठ गप्पे मार रहे, भगवान का नाम ही तो लेने जा रहे हो। चले जाओ, मन के मन में मत रखो, अंजलि उत्साहित करते हुए बोली। विमला जी का मन तो था ही, बहू के समझाने पर उसमें थोड़ी हिम्मत आई और वह यह सोचकर निकल गई कि पूरा समय नहीं बैठेगी, जल्दी ही माथा टेक कर वापस आ जाएगी। अंजलि भी अपनी सास के जाने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन उसे 1 घंटा भी ना हुआ था कि दरवाजे की घंटी बजी। सामने उसके ससुर जी खड़े थे। देखकर एक बार तो वह भी घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को थोड़ा सामान्य किया। घड़ी में देखा 5:30 बजने को आए। पापा जी, आप जब तक फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बहू, तुम आराम करो, चाय तुम्हारी सास बना देगी। पापा जी, मैं तो आराम ही कर रही थी, और वैसे भी पहले से मम्मी जी की तबीयत सही नहीं, दवाई लेकर थोड़ी देर पहले ही लेटी हैं, उन्हें जगाना सही नहीं है। क्या हो गया, मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसके ससुर थोड़ा चिंतित हुए बोले। पापा जी, फिक्र करने की कोई बात नहीं, बस थोड़ी थकावट थी और पी लो। सुनकर विमला जी के पति ने थोड़ी राहत की सांस ली। जब तक वह फ्रेश होकर आए, अंजलि चाय बनाकर ले आई थी। अपने ससुर को चाय देकर वह भी बैठ गई। पापा जी, आज आप अपने दोस्त के पास गए थे, कैसी रही आपकी मुलाकात? बस बेटा, दोस्तों के साथ मुलाकात मतलब खुशियों की सौगात। आज मैं अपने बचपन के दोस्त के पास गया था और वहां जाकर सरप्राइज हो गया। वहां तो मेरे स्कूल कॉलेज की पूरी मंडली जमा थी। फिर तो बचपन स्कूल कॉलेज के जो किस्सों की शुरुआत हुई, उसमें समय का पता ही नहीं चला। सच में अपने यार दोस्तों से मिलकर जीवन में फिर से जोश भर जाता है। सबके साथ मिलकर आज अतीत की गलियों में पहुंचकर जो खुशी मिली तुम्हें पता नहीं सकता। ऐसी ही मुलाकातें महीने में 1-8 बार हो जाए तो हम बूढ़ों को दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। कहते हुए विमला जी के पति की आंखों में चमक थी। पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पापा व दादा तो शाम होते 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ जरूर बैठते, और मम्मी दादी दोपहर के समय आराम करने की बजाय अपनी सहेलियों के साथ बैठ गप्पे मारकर अपनी थकावट दूर कर तरोताजा हो जाती हैं। देखो ना पापा जी, मेरे दादा व दादी 80 के आसपास होने को आए, लेकिन आज भी चुस्त दुरुस्त, कोई बीमारी उन्हें छूकर नहीं गई। ईश्वर की कृपा से मम्मी पापा भी।
मुझे लगता है इसका कारण सामाजिकता भी है। जब हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपना सुख दुख बतलाते हैं, उनसे सलाह करते हैं, तो आधी बीमारियां तो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। जैसा आपने कहा कि अपने दोस्तों से मिलने पर लगता ही नहीं कि हमारी उम्र बढ़ रही। वैसे एक बात कहूँ पापा जी, मैंने देखा है कि आप मम्मी की कितनी फिक्र करते हैं। एक पति शायद ही अपनी पत्नी की बीमारी के लिए ऐसे रात भर जागता हो, लेकिन पापा जी मुझे लगता है कि मम्मी को दवाइयों के साथ साथ कुछ और भी दिया जाए तो वो जल्दी सही हो सकती है। हाँ हाँ बहू बताओ ना, मैं तो चाहता हूँ कि विमला के पैरों का दर्द व बीपी जल्दी से जल्द सही हो जाए। उसे दर्द से तड़पता देख मुझे क्या कम तकलीफ होती है। पापा जी मुझे पता था आप मम्मी के इलाज के लिए कुछ भी करने के लिए मना नहीं करोगे, इसलिए मैंने मम्मी को आज कीर्तन में भेज दिया। कीर्तन में? कीर्तन में जाकर मम्मी के पैरों का दर्द सही हो जाएगा? यह कैसे बेवकूफी वाली बात कर रही हो बहू? विमला जी के पति थोड़ा नाराज होते हुए बोले। पापा जी दर्द तो मम्मी का महंगी दवाइयों से भी कम नहीं हो रहा। होगा भी कैसे? जब तक मम्मी मन से खुश नहीं होगी कोई भी दवाई अपना असर नहीं दिखा सकती। और मम्मी की खुशियों का गला तो आपने उनके इस घर में आते ही खोल, और उन्होंने भी आपकी खुशी के लिए अपने सारे शौकों को तिलांजलि दे दी। पापा जी क्या आपने मम्मी के लिए अपने किसी शौक को मारा? फिर मम्मी से इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? मेरा मन आपका दिल दुखाने का नहीं, लेकिन सासू माँ की घुटन भी मुझसे देखी नहीं जाती। विमला जी के पति इतनी देर से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे। चुप्पी तोड़ते हुए बोले, बहू तेरी सास सही कहती है कि तू बहू नहीं हमारी बेटी है। मैं तो पति के झूठे अहम में ही रह गया। अपनी पत्नी की घुटन मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन तुमने न केवल अपने सासू माँ के दुख दर्द को समझा बल्कि उसे दूर करने की पहल भी की। वह भी आज से अपनी जिंदगी जिएगी। मैं उस पर अपने कोई नियम नहीं थोपूंगा। मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही कि मैं इतना खुद कर्ज निकला। सारी उम्र उसने मेरी खुशियों के लिए निकाल दी और मैं उसकी तकलीफ ना देख पाया। आज सच्चाई जानने के बाद कैसे आंखें मिलाऊंगा उससे? विमला के पति उदास होते हुए बोले, इसमें उदास होने की कौन सी बात है? चश्मा हटाकर आंखें चार करिए ना मुझसे। विमला जी दरवाजे पर खड़ी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। विमला जी की बात सुनकर उनकी बहू के उनके पति भी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो दोस्तों छोटी सी सास बहू की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.